वचन प्रदान करता हूँ, शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठिए बैठिए बैठिए, बस बस बस। जब बोलने देंगे कि नहीं? बस, थैंक यू। तो देवियों सज्जनों देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत कम ऐसा अवसर आता है और मैंने देखा भी है कि केबीसी के मंच पर आऊं और दो देवियां पहले से ही यहां मेरा इंतजार कर रही हैं। ये कमाल है जल्दी 5 का। तो ये कल्याणी भूया है और ये सोनल गुप्ता है। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट में 2 चुन करके आ गई थी ये। कल हूटर बजने के कारण इनके साथ हम खेल को शुरू नहीं कर पाए, लेकिन अब ये है जल्दी 5। जल्दी 5 के बारे में तो आपको मालूम है। ओके, अब तैयार हो जाइए, हम लोग खेलेंगे लेट्स प्ले जल्दी 5। कल्याणी जी, सोनल जी, आपका जल्दी 5 समय शुरू होता है अब। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इनमें से किसके नाम पर है? ए, एक नदी, एक पहाड़। नदी नदी। हाँ बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, कल्याणी जी को 1 पॉइंट मिल गया। आगे बढ़ते हैं। उपवास के दौरान आमतौर पर इनमें से किसका त्याग किया जाता है? ए, स्नान, बी, पढ़ना, सी, तैरना, डी, खाना। खाना इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। चलिए सोनल जी, मुकाबला बहुत तेजी का है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ इनमें से कौन सी उपाधि जुड़ी हुई है? ए, मिसाइल मैन, बी, मिसाइल मैन। हाँ बिल्कुल सही। आपने जल्दी नहीं दबाया इसलिए ऑरेंज हुआ। 3 पॉइंट हो गए इनके। आगे क्वेश्चन चलता है ये, सैयारा में मुख्य अभिनेता इनमें से किस अभिनेत्री? अनन्या पांडे। बिल्कुल सही जवाब। 1 पॉइंट आ गया आपके नाम सोनल जी। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर में किसी विंडो को बड़ा करने इनमें से क्या कहलाता है? मैक्सिमाइज इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बुर्ज खलीफा और बुर्ज दुबई। नहीं, पहले आपने दबाया। दुबई। 1 पॉइंट इनका हो गया, सॉरी सोनल जी, आपने पहले ही बोल दिया। अगला प्रश्न आपके सामने अब ये रहा, हिंदी में इनमें से किसका अर्थ घमंड है? ए, प्यास, बी, भूख, सी, क्रोध, डी, अहंकार। डी, अहंकार। अहंकार इज राइट आंसर। सोनल जी, अच्छा इधर आएंगे कि उधर ही नाचते रहेंगे? आ जाइए इधर, खाली हम बच जाए इनके लिए। नई नई मुद्राएं हम देख रहे हैं जितने भी कंटेस्टेंट हैं। कुछ लोग उछल जाते हैं, कुछ लोग नाचना शुरू करते हैं। भैया जी हो गया आपका। ए, चश्मा किधर गया आपका? हाँ अच्छा ठीक है। तो देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं कल्याणी भुआ जी। ये जोरहाट असम से हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं जी। और ये जो अंगोछा पहना है आपने बहुत ही सुंदर है, असम का है। अच्छा कल्याणी जी, अब आपका ध्यान जो है थोड़ा खेल की ओर आ जाए, क्योंकि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है और जल्दी 5 में, इसलिए आज का ये जो खेल है आपके साथ यहाँ पर, ये 6ठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। अच्छा है। और 6 से लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे 16वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 7 करोड़। 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं। एक है ऑडियंस पोल, पहली वाली। दूसरा है 50-50। तीसरी लाइफलाइन जो है ये बहुत ही अद्भुत लाइफलाइन है, अब की बार ये डाली गई, जिसका नाम है संकेत सूचक। क्या नाम है? संकेत सूचक। संकेत अच्छा सूचक है। बहुत अच्छा है। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कल्याणी जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। और जिनको आप लाए हैं साथ में उनको भी बधाई देते हैं हम। हालांकि इन्होंने बहुत गलत बात बोल दी कि इनके भरोसे आप आए हैं। हमको लगता है कि आप जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा इनको। तो कल्याणी जी तैयार हो जाइए। आज के इस खेल का आपका जो पहला प्रश्न है वो है 6ठा प्रश्न। 50,000 रुपए। 6ठा प्रश्न आपके सामने ये रहा।
सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित इनमें से किस फिल्म में सलमान खान नहीं थे? Which of these films directed by Suraj Barjatia did not feature Salman Khan? Options: A. मैंने प्यार किया, B. हम आपके हैं कौन, C. प्रेम रतन धन पायो, या D. मैं प्रेम की दीवानी हूं। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 50,000 जीत गए आप। 2003 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसमें ऋतिक रोशन थे और अभिषेक बच्चन थे, जो कि हमारे सुपुत्र हैं। तो मालूम है ना आपको? मैंने देखा था। आपने देखा था फिल्म? अच्छा, हम सोचा आपने अभिषेक जी को देखा। ठीक है, नहीं, आगे। उनको भी देखा, फिल्म को भी देखा, बहुत अच्छी थी मूवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 1 लाख रुपए का ये प्रश्न है। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, ये एक तस्वीर है, आपको दिखाई जाएगी और उसी पर आधारित है ये प्रश्न। इनमें से किस पक्षी के नाम पर नागालैंड में एक उत्सव का नाम है? Which of these birds has a festival named after it in Nagaland? Can we see the picture, please? हाँ, तो ये देखिए, ये तस्वीर है 4 और ऑप्शन लिखा हुआ है इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी या इमेज ऑप्शन डी। देख लिया? हाँ। अब आपको उत्तर देना पड़ेगा। प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? यस। सी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अरे बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह। ये जो तस्वीर देखी आपने, हाँ। ये है हॉर्नबिल की, द हॉर्नबिल। Yes. ये नागालैंड के स्थानीय लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ये जो चिड़िया है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल जो है नागालैंड में दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। जी, मुझे जाने का बड़ा मन था वहाँ मन पे। था, वहाँ पर था। हाँ। यहाँ से ढेर सारी रकम जीत जाइए, जी। वहाँ जाइएगा आप। हाँ, आते ही लाखों में बात हो गई। हाँ, ऑलरेडी 1 लाख हो गया है। पहले तो बहुत नीचे से शुरू होता था, अभी आते ही लाख यही रुपए। तो बदल दिया है हमने, आपको देख बिल्कुल। करके हमने बदल दिया खेल को। तो आगे चलते हैं कल्याणी जी। 8वां प्रश्न आ गया है, मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। ठीक है, 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रिय विहार मंदिर किन 2 देशों के बीच एक सीमा विवाद का हिस्सा है, जो विवाद जुलाई 2025 में फिर से उछला? द प्रिय विहार टेम्पल इज पार्ट ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट between which 2 countries that erupted again in July 2025? Options देखिए। A. Thailand, Cambodia. B. Cambodia, Laos. C. Thailand, Vietnam. D. Laos, Vietnam. सर, ये अभी मतलब मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है और उसका कारण उन लोगों का एक टेम्पल है। तो मैं इसीलिए ऑप्शन ए को लॉक करना चाहूंगी, थाईलैंड एंड कंबोडिया। ए को कह रही था लगाने के लिए। बधाई हो आपको, बिल्कुल सही जवाब निकला है। कमेटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि इस मंदिर की स्थापना जो थी वो खमेर एम्पायर ने की थी और ये मंदिर 1722 फुट ऊंचा है और ऊपर पर्वत पे रखा है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित की गई। और क्योंकि ये सीमा के ऊपर है शायद इसीलिए ये सीमा विवाद जो है ये चल रहा है थाईलैंड और कंबोडिया में। और आपने बिल्कुल सही पढ़ा, खबरों में ये बात है, वहां पर एक युद्ध छिड़ गया है। अब आ गया है 9वां प्रश्न, इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। कल्याणी जी बहुत ध्यान से खेलिएगा। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान बाणों की शैया पर लेटे भीष्म ने पानी पिलाने के लिए किसे बुलाया था? During the Kurukshetra war, whom did Bhishma summon to provide him with water while lying on the bed of arrows? Options: A. Arjun, B. Karna, C. Lord Krishna या D. विदुर। अर्जुन, कर्ण, भगवान कृष्ण या D. विदुर।
कुरुक्षेत्र हुआ, मुझे तो अर्जुन लग रहा था। मैंने टीवी पे देखा था। अर्जुन कृष्ण तो नहीं होगा। मैं अर्जुन के साथ जाना चाहूँगी। प्लीज लॉग ऑप्शन ए अर्जुन। अर्जुन के साथ जाना चाह रही हैं, ए पे कह रही हैं, ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड, एकदम सही जवाब निकला। बधाई हो आपको कल्याणी जी, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3 लाख रुपया जीत लिया आपने। जी। और आपको अब ध्यान देना होगा अगले प्रश्न के ऊपर। यह खेल का दूसरा पड़ाव, यह है 10वां प्रश्न और मूल्य है इसका 5 लाख रुपए। इसको पार कर जाइए, उसके बाद थोड़ी सी शांति मिलेगी हमें भी और आपको भी। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लगातार 16 वर्षों तक भुवनेश्वरी कुमारी ने किस खेल में राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीता है? For 16 consecutive years, Bhuvaneshwari Kumari won the national women's singles title in which sport? ऑप्शन रखता हूं। A बैडमिंटन, B टेबल टेनिस, C स्क्वॉश या D टेनिस। ओनली नेशनल वुमेन्स सिंगल्स टाइटल। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि ये क्या होगा। भुवनेश्वरी कुमारी, ये मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं एक लाइफलाइन लूंगी इसके लिए। ओके, शांत हो जाइए, टिक टिक जी, एक लाइफलाइन लेंगे कल्याणी जी। कौन सी? तो इसके लिए ऑडियंस पोल सही रहेगा। मैं ओके, ऑडियंस पोल लेंगे। हाँ। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी ऑडियंस वोटिंग मीटर में लेकर के इनको बचाइए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये देखिए परिणाम आ गया है। ए को मिला है 18, बी को मिला है 12%, सी को दिया है 48% और डी को दिया है 22। मैं जनता के साथ ही जाना चाहूंगी। उन्होंने सी को 48% दिया है। जनता के साथ ही जाऊंगी मैं। जनता के साथ जाएंगे जी। बोलिए क्या करें? सी को लॉक किया जाए। सी को? हाँ। सी स्क्वॉश कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही थी। वाह क्या बात है, धन्यवाद दे दीजिए। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 1977 से लेकर के 1992 तक ये जीता था। उन्हें 1982 में अर्जुन पुरस्कार और 2001 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। भुवनेश्वरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था ये कोई। ऑलराइट, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता 2 द्वारा प्राप्त हुई है। बहुत बहुत बधाई आपको। और चेक आ गया है आपके नाम, ताली बजती रहे। ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। ठीक है, अब कल्याणी जी आपको मालूम है कि 10 प्रश्नों के बाद एक और खेल होता है जिसका नाम है सुपर संदूक। हाँ जी, आप हिंदी में हम प्रश्न पूछे, अंग्रेजी में? इंग्लिश में। ठीक। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए कल्याणी जी, रेडी? आपका सुपर संदूक शुरू होता है अब। The Victoria Falls are located on which continent? Africa, Asia, Australia, Europe? Australia. गलत। Next. Who among these breaks into computer systems? Banker, hacker, diver, potter? Hacker. Correct. Next. What was the name of Mahatma Gandhi's wife? Kasturba, Kamala, Lakshmi? Kasturba. Correct. Next. In which of these would you replace the filter every few months? Mixer, water purifier, fridge, toaster? Water purifier. Correct. Next. Which of these categories best describes owls? Herbivore, reptile, nocturnal? Nocturnal is right. Next. Star Spangled Banner refers to the flag of which country? China, Japan, UK, USA? America. Correct. USA. All right. Next. Where is the headquarters of the National Film Archive of India? Mumbai, Pune, Kolkata, New Delhi? Pass. Pass. Next. Atish Behram refers to the fire temples of what religion? Jainism, Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism? Pass. Next. The 2026 FIFA World Cup will be hosted by how many countries?
2, 3, 4, 5. 3. 3 is the right answer. Next, which of these sports is played with a small rubber-coated bat? Cricket, chess, table tennis, badminton. टेबल टेनिस. Correct. Next, where is the headquarters of the national? समय समाप्त हो गया. 90 सेकंड पूरे हो गए कल्याणी जी, और आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया. 70,000 रुपए. अब जहां-जहां आप गलत हो गए थे आपको बता दें. विक्टोरिया फॉल्स है लोकेटेड ऑन विच कॉन्टिनेंट? इन ऑस्ट्रेलिया नहीं, इट्स इन अफ्रीका था. विक्टोरिया. एक और जगह गलत हो गई थी आप. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल फिल्म आर्काइव? वो पुणे में है. पुणे मुझे लगा था, मैंने लगाया नहीं. फिल्म इंस्टीट्यूट है ना जहाँ पर पुणे में है. पुणे में है. वहीं पर ही नेशनल फिल्म आर्काइव पुणे में है. और एक जगह आपने पास कर दिया था. आतिश बहराम refers to the fire temples of what religion? फायर टेम्पल से आपको आ जाना चाहिए था कि ये पारसी, ज़ोरास्ट्रियन. नहीं, मुझे ज़ोरास्ट्रियन. आइडिया नहीं था उसका. जी, ज़ोरास्ट्रियनिज्म इज द राइट आंसर. ओके, ये 70,000 रुपए आपके हम अभी के अभी बैंक में जमा कर देते हैं. ये है यूपीआई का ऐप. जमा करने से पहले इसको जरा हम स्कैन करेंगे. स्कैन हो गया और यहाँ हम छाप देंगे 70,000. 1 2 3 4 पिन डालना होता है, वो डाल दिया, सबमिट किया, पहुंच गया 70,000 आपका. अब आप बताइए कि ये 70,000 जो बैंक में पड़ा है, बैंक में रहे या आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित करवाइएगा? मैं लाइफलाइन लूंगी चंदा. ओके, कमेटी महाशय 70,000 रुपए हैं, ये बैंक से निकाल करके उसके एवज में लाइफलाइन जिंदा कर दीजिए. ऑडियंस पोल भी जिंदा हो गई. बहुत भरोसा है इनको आपके ऊपर, तो उनको बचाइएगा आधे भी. आगे जाने के लिए आपको इस अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा. यह है 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपयों के लिए. रेडी? 11वां प्रश्न ऑन योर स्क्रीन नाउ. तुर्कमेनिस्तान में नर्क का द्वार उपनाम वाले एक गैस क्रेटर का स्थानीय नाम क्या है, जहां लगभग आधी सदी से लगातार आग जल रही है? लोकेटेड इन तुर्कमेनिस्तान. व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द गैस क्रेटर निकनेम्ड गेट्स ऑफ हेल which has been burning non-stop for over half a century? Options देखिए. A. दोज़ख. B. जहन्नुम. C. कुआं. D. दरवाजा. जहन्नम सबका अर्थ ही है कि गेट्स हेल. जहन्नुम. पर मुझे पता नहीं कि मैं ये सही जा रही हूँ कि नहीं. गेट्स ऑफ हेल, जहन्नम. दोज़ख. दोज़ख का मतलब भी यही होता है, हेल. कुआं और दरवाजा तो नहीं होगा. मैं 50-50 लाइफलाइन लेके देखना चाहती हूँ. ओके, 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं. इसको अंकित पहले की जाए. और अब आपको मालूम है कि 2 जो गलत उत्तर हैं वो मिट जाएंगे. मिटा दिया जाए. जहन्नम बचा है बी जहन्नम या डी दरवाजा. दरवाजे का मतलब भी तो मतलब वो एंट्रेंस गेट ही होगा. दरवाजा से भी लोग जाते हैं. अगर दरवाजा निकला तो आंसर कुछ तो जाइएगा नहीं. और 2 लाइफलाइन बची हुई है, उनको तो घर लेके जाना नहीं. हाँ, बिल्कुल सही. घर लेके जाओगे तो घर वाले मुंह पे फेंक के मारेंगे. लाइफलाइन लेके आई तो एक और मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी. ओके. ऑडियंस लोग के हिंट लो. हिंट लूंगी तो दरवाजा भी वही, जहन्नम का मतलब गेट, हेल, और दरवाजे का मतलब गेट.
ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी मैं। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं, एक बार फिर इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस एक बार फिर बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 83%, 83% बी को दिया है। मैं जनता के साथ ही जाऊंगी। ओके, जी। अधिकतर जनता कह रही है बी, बोलिए क्या करें? प्लीज लॉग ऑप्शन बी चौहान। बी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। कल्याणी जी, जी। ये उत्तर हो गया है गलत। ओह माय गॉड। सही उत्तर है दरवाजा। आपने इतना बात की उसकी कि दरवाजा जो है वो एक गेट है और गेट्स ऑफ हेल था, तो वहां पर हो सकता है। दुर्भाग्यवश ये उत्तर हो गया है गलत ऑडियंस की तरफ से। सोवियत संघ ने एक प्रयोग किया था जिसके कारण ये आग लगी थी। उन्होंने आग इसलिए लगाई थी क्योंकि इसमें से विषैली गैस जो थी वो निकल रहे थे गैस, तो इसलिए उन्होंने आग लगा दी और अब वो तब से वो जल रहा है। तो इसका नाम है दरवाज़ा, जो कि एक उपनाम है, जो कि तुर्कमेनिस्तान की भाषा में इसको दरवाज़ा नाम दिया गया। जनता थोड़ी सी गलत हो गई, कोई बात नहीं। आपने जीत लिए हैं 5 लाख रुपए और ये 5 लाख रुपए हम आपके पहले जमा कर देंगे बैंक में। तालियां बजती रहें इनके लिए। ये SBI का योनो ऐप है, यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ताली बजती रहे। देवेंद्र सदनव फंड ट्रांसफर करेंगे 5 लाख, 1 2 3 4 5 लाख भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और अभी के अभी पहुंच गया ये आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ये योनो ऐप है। तो कल्याणी जी बहुत बहुत बधाई आपको और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कल्याणी जी के लिए। आपसे हम विदाई लेते हैं कल्याणी जी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हाथ पकड़ लीजिए। थैंक यू सो मच। यू कम फ्रॉम दिस साइड। और एक और बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। ऑलराइट, रेडी, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर की इन हड्डियों को पैर के अंगूठे से सिर के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द टो टू द हेड। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए कंधा, बी पसली, सी घुटने की हड्डी, ये डी खोपड़ी, ए शोल्डर, बी रिब, सी नी कैप और इज डी द स्कल। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी घुटने की हड्डी, फिर आता है पसली, फिर आता है कंधा और अंत में खोपड़ी। ये है सही क्रम। चलिए देखते हैं किन किन लोगों ने सी बी ए डी में उत्तर दिया है। अरे 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय में जो 2 विजेता हैं वो है सोनल गुप्ता और अमृता सबक। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। सोनल जी, अमृता जी, प्रणाम करता हूँ आपको। देखिए दोबारा आ गई आपकी बारी, है ना? अब बढ़िया खेलिएगा। जरूर सर। हड्डी वगैरह को भूल जाइए अब। अमृता जी, आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। हमारा एक ओडिशा हैंडलूम ब्रांड है और हम 2 बहनें उसको चलाते हैं। मैं हूँ अमृता साबत, मेरी बड़ी बहन है डॉक्टर अनीता साबत। ओह ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और ये क्या ब्रांड बनता है इससे? सर मैं जो पहनी हूँ सर, ओके, ओके। सर हम अपने ओडिशा हैंडलूम और क्राफ्ट को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करते हैं। वाह, बहुत सुंदर है ये तो। थैंक यू सर। और सर चलिए संबलपुरी इसी है। बहाने आपके बारे में और हैंडलूम के बारे में पता चलेगा। यस सर। तो खेल का ये परिचय तो आपको मालूम है, इसको हम दोहराएंगे नहीं, एक एक करके प्रश्न आएंगे और जो 5 सही उत्तर देगा वो आकर के हमारे साथ खेलेंगे। तैयार हो जाइए।
ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। सोनल जी, अमृता जी, तैयार हो जाइए। जल्दी 5 का प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसका अर्थ नफरत होता है? ए द्वेष, बी प्यार, सी आश्चर्य, डी दुख। द्वेष। द्वेष इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट जीत गए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सम्राट अशोक का चंद्रगुप्त मौर्य से क्या संबंध है? ए बेटा, बी भतीजा, सी पोता। सन। हैं? सन। ए सन। गलत। आपने Grandson. अभी हो गया, बच गया, समय निकल गया। ओके, आगे चलते हैं। 1 पॉइंट आप है, आप 0 पे हैं बीबी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या बाघ यानी टाइगर में नहीं होता है? ए विष, बी दांत। विष। ए विष। ए विष बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेनम नहीं होता है टाइगर के दांतों में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस में सामान्यतः एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिरा होता है? ए कैंची, बी बैटरी। बी बैटरी। बी बैटरी इन्होंने कहा, सही उत्तर हो गया। 1 पॉइंट मिल गया इनको। आपके अभी भी 2 पॉइंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वाजिद अली शाह इनमें से किस रियासत के नवाब थे? बंगाल। गलत। अवध। अवध कर दिया इन्होंने। शी गेट्स 1 पॉइंट। देखिए, आपने बिना ऑप्शन पढ़े जवाब दे दिया है ना, क्योंकि आप लोगों को जल्दी रहती है, जल्दी से पॉइंट इकट्ठा करें। कोई बात नहीं, आप 1 पे हैं, आप 3 पे हैं। सोनल जी, अगला प्रश्न आने वाला है और ये रहा। अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप। इज राइट आंसर। वेल डन। 2 पॉइंट मिल गए आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक नृत्य कला नहीं है? ए लावणी, बी कथक, सी ओडिसी या डी फुलकारी। डी फुलकारी। डी फुलकारी इज राइट। 3 पॉइंट और 3 पॉइंट दोनों बराबरी में चल रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। काकोरी षड्यंत्र में ट्रेन। ट्रेन इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट मिल गए। ऑप्शन देखे बिना ही उत्तर दे दिया आपने। आगे आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। फिल्म जाट में बलदेव सनी देओल। इज द राइट आंसर। नेवर माइंड, पता नहीं फिर से ऑप्शन मिले। आइए आइए अमृता जी, वेल प्लेड अमृता जी। तो देवी संजय हॉट सीट पर आ गई हैं अमृता सावत। ये भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं और जब हम इनके साथ जल्दी 5 खेल रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो किस तरह जो उड़ीसा के हैंडलूम इंडस्ट्री है और जो बहुत से लोगों को पता भी नहीं उनके बारे में। अमृता जी ने कहा कि वो मिल करके अपने बड़ी बहन के साथ एक व्यवसाय शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं आपके मन में था कि उड़ीसा में जो भी पदार्थ आते हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों में। तो एक तो वो स्वयं पहन कर गए हैं, बहुत ही सुंदर है ये साड़ी, और वहाँ के जितने भी पदार्थ हैं जो उड़ीसा से उनका संबंध रहता है, हैंडलूम particularly and many other things also from उड़ीसा, उसके बारे में बताया जाए। Let's play कौन बनेगा करोड़पति। जोश आ जाना चाहिए आप लोगों में। ओके, रेडी अमृता जी। छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक पारंपरिक धातु शिल्प कला है जो मध्य और पूर्वी भारत में पाई जाती है? Which of these is a traditional metal casting art form that is found in central and eastern India? Options देखिए। A अजरक, B ठोकरा, C कशीदा या D बिदरी। सर ये ढोकरा मुझे लग रहा है। ओके, आप ऑप्शन बी पे ताला लगाइए। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कबीर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह क्या बात। ढोकरा जो है वो एक मेटल वर्किंग कला है जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से भी जानी जाती है। जी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, पता सर नहीं क्या इसके प्रोडक्ट्स भी हमारे वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। आते मिलते हैं। यस, ओह ओके, ढोकरा हमारे उड़ीसा के कारीगर बहुत अच्छा बनाते हैं। वाह। ऑलराइट अमृता जी, आगे चलते हैं खेल में। 1 लाख रुपए का प्रश्न आ गया है। यह है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए ये रहा आपके सामने।
एटलिस श्रग्ड और द फाउंटेन हेड किसके द्वारा लिखी कुछ प्रचलित पुस्तकें हैं? एटलिस श्रग्ड एंड फाउंटेन हेड, द फाउंटेन हेड, पॉपुलर बुक्स रिटन बाय विच ऑथर? ऑप्शंस: ए जेफरी आर्चर, बी रिचर्ड ऑसमन, सी एन रायंड या डी सू ग्राफ्ट? जेफरी आर्चर, रिचर्ड ऑसमन, एन रायंड या सू ग्राफ्ट? सर इसका जवाब होगा सी, आयन रैंड। Okay. आप सी पे ताला लगा दीजिए। सी पे कह रहे हैं एन रायंड ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी, एंड इट्स द राइट आंसर। वेल डन, 1 लाख रुपए जीत गए यार। 20वीं सदी की ऐसा माना जाता है, ये बहुत ही बेस्ट सेलिंग, जो बहुत ही प्रचलित किताबें हैं जो बिकती हैं। और हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि एन रायंड जो है वो मूल रूप से रूस की थी, रशिया की थी, और वहाँ से फिर वो निकल के अमेरिका गई, और जितना भी उनका लेखन हुआ अंग्रेजी में वो वहीं जा कर के हुआ अमेरिका से। तो पहले ये रूस में थी और वहाँ से फिर ये अमेरिका गए। फिलहाल 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, और ये है 2 लाख रुपयों के लिए। अगला प्रश्न ये रहा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को शुरू में केवल एक संयंत्र का प्रबंधन करने के लिए बनाया गया था, जो किस स्थान पर स्थापित हो रहा था? Hindustan Steel Limited was initially designed to manage only one plant that was coming up at which place? अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, जगहों के नाम आपको बताना होगा सही क्या है। ए रूरकेला, बी बोकारो, सी दुर्गापुर या डी भिलाई? सर एक लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन। हाँ। शांत हो जाइए, टिक टिक जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को कंप्यूटर जी। आ गई बारी आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। रुड़कीला ए को मिला है 71%, 71%। सर मेरा ध्यान यहीं पे था। आपका ध्यान वहीं था। जी सर। जब परसेंटेज आ जाती है उसके बाद ही सब कंटेस्टेंट होते हैं। मैं तो यही सोच रहा नहीं सर यही था। क्या किया जाए? सर लॉक कर दीजिए ए। ए रोरकिला पे कह रहे हैं, ये ताला लगा जाए। यस, द ऑडियंस इज करेक्ट। बधाई 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 आपको। थैंक यू सो वो मच। पिछली बार थोड़ा सा पेचीदा था वो उत्तर, थोड़ा सा फंसने वाली बात हो गई थी, कोई बात नहीं। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई थी, 1954 में। अब इसका नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया, सेल, SIAL। ओके, नवा प्रश्न आ गया है। अमृता जी 3 लाख रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन सी भाषा 2 देशों की राष्ट्रीय भाषा है और जिसे एक देश में हैंग्यू गेओ और दूसरे में चोसोन माल कहा जाता है? Which language, the national language of 2 nations, is called Hangyu Geo in one and Chosun Mal in the other? ऑप्शन देखिए। A Sudanese, B Cantonese, C German या D Korean? सुडानी, कैंटनीज, जर्मन या कोरियाई? सर ध्यान तो डी पे जा रहा है। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन एक और? हाँ, हाँ। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 बची हैं, 50-50 और संकेत सूचक सर 50-50। 50-50। ओके, 50-50 को अंकित कर दिया जाए। ये अंकित हो गई। 2 जो गलत उत्तर हैं यहां पर या ऑप्शंस हैं, ये मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। सुडानीज और कोरियन बचे हैं। सर डी कोरियन। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर। आपका ध्यान सही जा रहा था। यस सर। हमें लगा कि शायद आप नाम से जान गई होंगी Yes, कि ये sir. थोड़े से या तो कोरियन या
साउथ ईस्टर्न नाम जैसे जी, होते सर। हैं, हैंगू गेओ एंड चोसनमाल। कोरियन दक्षिण में उत्तर कोरिया दोनों की राष्ट्रीय भाषा है, और दक्षिण में इसे हैंगयू गेओ और उत्तर में चोसनमाल के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ और साउथ कोरिया का आपको तो मालूम है, हाँ। एक लकीर बन गई है, अलग अलग देश हो गए हैं। ओके, राइट अमृता जी, आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव 5 लाख रुपयों के लिए, और 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है, एक बहुत ही खूबसूरत लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। पालक्कड़ दर्रा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी घाट को दर्शाने के लिए इनमें से किस नाम का उपयोग किया जाता है? Which of these names is used to denote the western Ghats that lie south of the Palakkad Gap or the Palakkad Gap, अंग्रेजी में लिखता है। प्रश्न आपसे समझ लिया है, अब ऑप्शंस देखिए, विकल्प देखिए। ए पेपर हिल्स, बी कार्डमम हिल्स, सी क्लोव हिल्स, डी सिनेमन हिल्स। सर मेरा ध्यान जा रहा है कार्डमम हिल्स बी पे, ओके, तो आप इसको लॉक कर दीजिए सर। बी पे? बी। बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जहां ध्यान गया था वहीं पर उन्होंने दाब दिया है बटन। बिल्कुल सही जवाब हो गया इनका। Well played, अमिता जी, क्या बात। कार्डमम हिल्स जो है वो केरल और तमिलनाडु में फैले हुए हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, यहाँ इलायची के साथ साथ कॉफी, चाय, बांस, काली मिर्च, ये सब भी वहाँ उगाए जाते हैं। दूसरा पड़ाव पार हो गया, चेक लिखने का समय आ गया 5 लाख रुपयों के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको अमृता जी। ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ऑलराइट, अब आ गया है समय सुपर संदूक का। जैसा कि आपने देखा होगा, सुपर संदूक के बारे में तो आपको पता है। अब आप बताइए, हम अंग्रेजी में पढ़ें या हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश में, ठीक है। तैयार हो जाइए कमेटी जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी अमृता जी? यस सर। आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Sugar is extracted from which part of the sugarcane plant? स्टेम। Stem is right. Next. Goosebumps occur on which part of the Skin. body? Skin is right. Next. Raja Todarmal was one of the Navaratnas in whose court? Humayun, Jahangir, Akbar, Shahjahan. अकबर। Correct. Next. Which gangster drama film starring Rajkumar Rao released in July 2025? Malik, Bakshak, Sardar. Pass. Next. Balbir Singh Senior represented India in which sport? फील्ड हॉकी। Field hockey is right. Next. Typically, which of these devices has a fingerprint scanner? Smartphone. Correct. Next. Which of these superheroes is named after a deadly spider? Supergirl, Wonder Woman, Black Widow. Correct. Next. How many micrograms are in 1 milligram? 1000. Correct. Next. Which of these terms refers to the use of technology for learning? EdTech, BizTech. EdTech. Correct. Next. Emperor and Adeli. Penguin. Types of which of these creatures? पेंगुइन। Penguin is the right answer. Well done. Which gangster drama film starring Rajkumar Rao released in July 2025? Malik, Bakshak, Sardar, Criminal. भक्षक। गलत। Well played, अमृता जी। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया सर आपने। आपके साथ खाना था मुझे सर। ये हम बताना भूल गए लोगों को। जब कोई भी यहाँ पर जो हमारे खिलाड़ी हैं जो 10 का 10 सही उत्तर दे देते हैं, तो मैं उनको अपने घर भोजन के लिए बुलाता हूँ। जाना था सर। जहाँ आप गलत होते हैं आपको बताते हैं। हाँ, गैंगस्टर ड्रामा फिल्म था मालिक। ओके। तो 9 प्रश्न हो गए हैं सही, और ये जो प्रश्न आपके सही हुए हैं इन्हें हम सबसे पहले आपके बैंक में जमा कर देंगे। ये है यूपीआई का ऐप, इसको हम स्कैन करते हैं पहले। ये स्कैन हो गया, और स्कैन होने के बाद यहाँ हम अमाउंट भर देंगे 90,000 रुपया। इसको फिर करते हैं हम डन। डन के बाद बोलते हैं सेंड, और पिन कोड होते हैं डिजिटल पिन यूपीआई के, वो भर दिया है, सबमिट किया, पहुंच गया आपका 90,000 रुपया आपके बैंक में। अब आपको बताना होगा कि ये बैंक में रहे
या आप अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा कराना चाहते सर लाइफलाइन। हैं? ओके, तो 2 गई हुई हैं। आस्क द ऑडियंस इन 50-50। सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल। कितनी भरोसा है इनको आप लोग। मेरे महाशय, इस 90,000 के एवज में अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगी अमृता जी। ऑडियंस पोल के इसको जिंदा कर दीजिए, जीवित हो गई है। अब अमृता जी, आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं। अब ऑडियंस पोल है, 50-50 चला गया है, और संकेत सूचक। अमृता जी, 2 लाइफलाइन बची हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, 11वां प्रश्न। खेलिएगा जरूर, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर गलत हो भी गई तो कुछ खोएंगे नहीं आप। ये 5 लाख रुपए जो है, ये साइन कर दिया, ये आपको निश्चित रूप से दिए जाएंगे। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार वन में जाने से पहले अश्वत्थामा ने अपने सिर की मणि किसे दे दी थी? According to the Mahabharata, to whom does Ashwatthama give the jewel from his head before going away into the forest? Options pick. A. Rishi Vyas. B. Lord Krishna. C. Pandav. D. Gandhari. Rishi Vyas, भगवान कृष्ण, C. पांडव, D. गांधारी। समय समय आपके पास सोच लीजिए, और 2 लाइफलाइन है। सर इतना तो आइडिया मुझे नहीं लग रहा है, तो मैं लाइफलाइन लूंगी सर। ओके, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, अंकित कर दीजिए ऑडियंस पोल को। ऑडियंस, फिर बारी आ गई आपकी। अब बचाइए इनको, और आपका समय शुरू होता है अब। सी, पांडव को सबसे ज्यादा प्रतिशत 58%। ऋषि व्यास को मिले हैं 33, बी और डी को मिला है 0 और 9%। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे। यस। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी, यानी पांडव। जी। लॉक कर दें? हाँ सर, सी। आपको कहना पड़ेगा। प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी पे ताला लगाए, देखें ऑडियंस सही है या नहीं। नहीं, अब की बार सही है, बिल्कुल। बधाई। थैंक यू सो मच। ये जो मणि था, ये अश्वत्थामा को बीमारी और हानि से बचाती थी। उत्तरा के गर्भ पर एक अस्त्र का निशाना साधने के दंड स्वरूप उन्हें वो मणि त्यागनी पड़ी थी, और भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि वो अब हजारों वर्षों तक पृथ्वी में भ्रमण करते रहेंगे। ओके, अब आपको मिल चुके हैं 7.5 लाख रुपए। आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपयों के लिए। रेडी अमृता जी? जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वीरा सी रूबिन वेधशाला, जहां दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है, किस देश में स्थित है? द वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, known for housing the world's largest digital camera, is located in which country? Option सुनिए। A. चिली, B. अर्जेंटीना, C. मेक्सिको, या D. ऑस्ट्रेलिया। समय समय आपके पास। जी। सर एक्चुअली ध्यान तो जा रहा है लाइक सी या डी पे जा रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो लाइफलाइन ही यूज करूंगी सर। आपकी बची हुई लाइफलाइन जो है बहुत ही अद्भुत है, जिसका नाम है संकेत सूचक। जी। लेना चाहेंगे उसे? जी सर। गवर्नर महाशय, अमृता जी अपनी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन संकेत सूचक लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए। तो
इस लाइफलाइन के अंकित होते ही कंप्यूटर जी खिलाड़ी के सामने एक संकेत यानी हिंट पेश करेंगे। तो कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दीजिए। ये लिखित आ गया है अमृता जी। जी The observatory sits atop Cerro Pachon, over 8,600 feet above sea level. ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये सेरो पैचों पर समुद्र तल से लगभग 8,600 फीट ऊंचाई पर स्थित है। चिली, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। ओके। सर हिंट से ऐसे लग रहा है कि ये किसी बहुत हाईलैंड जिस कंट्री में होगा वहीं पे ये मिल सकता है। तो एलिमिनेट मैं कर दूंगी ऑस्ट्रेलिया को, और मेक्सिको पे भी इतना हाईलैंड तो नहीं है, और अर्जेंटीना भी एलिमिनेट हो जाता है, मोस्टली वो लेवल एरिया है। तो सर मैं चिली को लॉक करना चाहूंगी, ऑप्शन ए। अंतिम निर्णय आपका? हाँ। एलिमिनेशन प्रोसेस का उपयोग करके अमृता जी ने कहा ए, चिली पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला। बहुत बहुत बधाई आपको अमृता जी, वेरी वेल प्लेड। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने देखिए एलिमिनेशन किया कि वहां पर पहाड़ी इलाका नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, तो यही जगह हो सकती है। वाह। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी चिली के एंडीज जो पर्वतमाला में सेरो पेचों पर स्थित है, इसका वजन जो है वो 2,500 किलोग्राम से ऊपर है, और इसका रेजोल्यूशन जो है वो 3,200 मेगापिक्सल्स का है, जो कि लगभग 250 मॉडर्न मोबाइल फोन सेंसर्स के पिक्सल के बराबर है। ओके, अब आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं बची। 13वां प्रश्न है, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रुकेसिया नाना किस प्रकार का जानवर है जो कि दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात सरीसृप है? What kind of an animal is the Brookesia nana, the world's smallest known reptile? Options: A, iguana; B, gecko; C, salamander; D, chameleon. इग्वाना, गेको, सलामेंडर या गिरगिट? स्मॉलेस्ट नोन रेप्टाइल। सर इस पे तो गेस करना बनता नहीं है जी। और मेरा ध्यान वैसे अगर मैं सोचूं तो गेक्को होना चाहिए, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। ओके, क्विट करेंगे आप? यस सर, क्विट करेंगे। ऑलराइट अमृता जी, ये आपका अंतिम निर्णय है और हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें खेल को। 12,50,000 रुपए जीत हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 12,50 जो है हम अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगे। ये SBI का योनो ऐप है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया है, और यहाँ हम छाप देंगे 12,50,000 रुपए। ओके हो गया, कंफर्म किया, और ये अभी इसी वक्त पहुंच गया है आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई। जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी, गेक्को। बी, गेको कह रहे हैं। इस पे ताला लगा जाए, देखें सही होता है या नहीं। ये गलत होता, बच गई आप। कैमेलियन। ओके। ये छोटा सा रेप्टाइल मात्र 0.86 इंच लंबा होता है। हाँ। यानी एक उंगली के ऊपर बैठ सकता है। इसके ऊपर बैठना मत भैया, तो हमारी इस प्रजाति की खोज जो है
वो 2021 में मेडागास्कर में हुई थी। मेडागास्कर आपको मालूम है, एक आइलैंड जी। है अफ्रीका के कोस्ट के जी। बगल में। अमृता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका you, sir. व्यवसाय इसी तरह और आगे बढ़ता रहे, पिताश्री का आशीर्वाद आप पे बना रहे, और हम सब के साथ मिल करके अपने उड़ीसा के बारे में जितनी भी आपने जानकारी दी उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। अमृता जी यहाँ आई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई इन्होंने अपने शहर के बारे में, अपने प्रांत के बारे में, और वो यहाँ से 12,50,000 रुपए जीत कर गई। अब हम आपके साथ दिल की धड़कन बढ़ गई, और आप लोगों की भी दिल की धड़कन बढ़ गई होगी। लेकिन आप लोग प्रयत्नशील रहिएगा, आगे चल के हो सकता है कभी अवसर मिले आपके साथ फिर से मुलाकात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर। नेवर माइंड बट कीप ट्राइंग मैम, डोंट वरी। थैंक यू सो मच।